पढ़ा लिखा नौजवान इस टाइम मेरे साथ मौजूद है जो कि एमए पास है। याद आती होगी माँ की तो बहुत याद। जब याद आती है क्या करते हो? बस चुप हो के कहीं रो लेते हैं बैठ के, और क्या करते। बस नौकरी के बाद जीने की उम्मीद ख़त्म हो गई थी। बस एक किस्म की खुदकुशी की तरफ चला गया। बाद में फिर मलांग बन के जी लिया। उधर से घर से निकाल दिया गया। फिर इसी वजह घर से क्यों निकाला? कि कमा नहीं रहे हो, पैसे नहीं दे रहे, हमें किराया नहीं दे रही। मेरे पास वसाइल, मेरे पास कोई 12 काम मैं कर नहीं सकता था। वो हल्का फुल्का काम होता था, सरकारी जो होते थे वो कर लेते थे। चलने पढ़ा लिखा नौजवान इस टाइम मेरे साथ मौजूद है जो कि एमए पास है और हाउसिंग स्कीम में नायब कासिक था, लेकिन जॉब छोड़ने के बाद इसने ये हुलिया क्यों अपनाया? नशइयों वाला हुलिया अपना लिया। और बाकी बात मैं इससे जानूंगा इन्हीं की ज़ुबानी। नाम क्या है? बाकर अली सैन। बाकर अली सैन। कितने भाई हो? 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। दूसरा भाई बड़ा है छोटा है? वो बड़ा है जी। वो किधर होता है? वो मस्कत होते हैं। मस्कत होते हैं। जॉब क्या करते थे? नायब कासिद की जॉब करता था। नायब कासिद की जॉब करते थे? जी हाँ, हाउसिंग स्कीम में। ये महकमा हाउसिंग स्कीम। तो ये हुलिया क्यों अपनाया? बस नौकरी के बाद जीने की उम्मीद ख़त्म हो गई थी। बस एक किस्म की खुदकुशी की तरफ चला गया। बाद में फिर मलांग बन के जी लिया। इससे अच्छा खुदकुशी ना। खुदकुशी की तरफ भी गए थे? जी बिल्कुल, कोशिश की थी खुदकुशी करने की? खुदकुशी की तरफ ही गया था। नहर में छलांग लगाने लगा था, एक बंदे ने हाथ पकड़ के इधर, उन्होंने कहा लोड छोड़ दिया। उसने कहा मलांग बन जाओ। खुदकुशी क्यों की है? मैं ज़िंदगी से मायूस हो गया था। मैंने कहा कोई कमाने का जरिया नहीं रहा। तो बंदा एक जॉब जाती है, दूसरी जॉब के लिए तलाश के लिए निकलते हैं। बड़ी कोशिश, रिज़्क थोड़ी बंद हो जाती बड़ी कोशिश की मगर कोई काम नहीं मिल रहा था। उधर से घर से निकाल दिया गया। फिर इसी वजह घर से क्यों निकाला? कि कमा नहीं रहे हो, पैसे नहीं दे रहे, हमें किराया नहीं दे रही। किसने निकाला था? बड़े भाई नहीं। अब बड़ा भाई मस्कत है, जी जी, उसने घर से निकाल, वो भी ईद कमा नहीं रहे, काम नहीं कर रहे। ईद वाले दिन उसने घर से निकाल दिया। ईद वाले दिन? जी, इतना अरसा हो गया घर से निकले? अब तो खैर 5 साल हो गए। इस वजह से हुलिया बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। क्या उम्र है? 37 साल उम्र है। माँ से मुलाकात हुई है? जी हाँ, वालदा से मिल 2 साल पहले हुई थी। 2 साल पहले? उसके बाद नहीं। वालदा किधर है? वालदा टोबा टैक्सिंग होती है। याद आती है? याद तो आती है, बस इतना वसाइल नहीं, किराया नहीं होता कि पास जाके मिल ही सकूं। उनके लिए लेके क्या जाऊं। वालदा तो तड़पती होगी तुम्हारे दीदार के लिए, प्यार के लिए। जी हाँ, वो तो बहुत तड़पते हैं। माँ ही है ना? माँ तो माँ पैसों से प्यार नहीं होता, औलाद से प्यार। माँ तो सबकी एक जैसी होती है। फिर वालदा तो सबको याद आती है। बस हिम्मत क्यों हारी है? क्या वजह है हिम्मत हारने की? यही कि मेरे पास वसाइल, मेरे पास कोई 12 काम मैं कर नहीं सकता था। वो हल्का फुल्का काम होता था, सरकारी जो होते थे वो कर लेते थे। चलने लोग इतने मेहनत मजदूरी, एक काम चला जाता है, एक जॉब छूट जाती है, दूसरी जॉब की तरफ तलाश करते हैं। दूसरी जॉब नहीं तो तीसरी जॉब, काम तो ख़त्म नहीं होता। तो मसला था ना, एक बीमारी थी, हर्निया का मसला था मुझे, तो हल्का काम ही कर सकता था, भारी काम नहीं कर सकता था। उसका ऑपरेशन करवाया, उसके बाद नौकरी पे लगा था मैं। उसके बाद वो फिर आदत पड़ गई, भारी काम नहीं कर सका। फिर मैं शुरू से भारी काम किया होता तो भारी काम में कर सकता। माँ कितना प्यार करती थी तुमसे? माँ तो बहुत सारा प्यार करती है अपने औलाद से। माँ याद आती होगी? माँ की तो बहुत याद। जब याद आती है क्या करते हो? बस चुप हो के कहीं रो लेते हैं बैठ के, और क्या करते। दिल को आसरा दे देते हैं सुबह आके। 2 साल हो गए माँ से नहीं मिले। जी, माँ की तबीयत का नहीं पूछा कि कैसी होगी माँ, कहाँ पे होगी? बस याद तो रोज़ आती है कैसी होगी क्या होगी, लेकिन अब वो किस हाल में जी रही बातें होगी? हैं। एक बेटा बाहर है, दूसरा बेटा इधर। कोशिश भी की है जाने को कि मिल के आ जाऊँ, चलो, लेकिन दोनों वो बेटे दूर है माँ से। इतने वसाइल भी नहीं हुए कि जाके मिल ही सकूँ मैंने। बस क्यों इतने मसाइल क्यों नहीं है? क्या वजह है? पैसे नहीं है? पैसे नहीं होते कि मैं मिल ही सकूँ उन्हें। बस यही वजह है कि मैं उन्हें मिल नहीं सकता, कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उन्हें मिल ही सकूँ जाके। किराए जितने पैसे नहीं हैं, ये तो उतने पैसे कहाँ से लाऊंगे कि उन्हें कुछ लेके जाऊँ। क्या कहोगे? उनका आपका बेटा ठीक है, बस जिंदगी गुजार रहा है। ये पक्का ठिकाना है? जी हाँ, नंबर है घर का? मोबाइल नंबर? फिलहाल तो यहाँ पर ही रह रहा हूँ। मोबाइल नंबर है? नंबर मुझे कोई याद नहीं, पहले होता था पास, वो जेबे कट गई। ये दिल से जो आंसू निकल रहे हैं माँ के लिए निकल रहे हैं, माँ के प्यार के लिए, माँ की मोहब्बत के लिए आंसू निकल रहे हैं। क्योंकि माँ का एक ऐसा रिश्ता होता है कि माँ के बगैर ना तो औलाद रह सकता है, ना तो माँ ही रह सकती है अपनी औलाद के बगैर। तो माँ का एक ऐसा रिश्ता होता है। भाई बहन ये सब पैसों के भूखे होते हैं, पैसों का होता है इनका, सिर्फ पैसे हो तो ये भाई बहन का रिश्ता है। लेकिन माँ का रिश्ता एक ऐसा है जो दिल से होता है औलाद के लिए।
ऐसी बात ये तो दिल का रिश्ता होता है, दिल से निभाने वाला रिश्ता होता है, जिसके दिल ही से आंसू निकलते हैं बंदे के। मोबाइल नंबर है, किसी से बात करवा दें? नहीं जी, मोबाइल नंबर नहीं है मेरे पास, किसी का कॉन्ट्रैक्ट नंबर ही नहीं है। किसी का भी नहीं है? भाई मेरा बाहर होता है, बस उसका ही नंबर होता था, वो बाहर के मुल्क होता है। माँ के पास फ़ोन नहीं है? वालदा घर में इस्तेमाल नहीं कर सकती, उनका जहन नहीं ठीक। सिस्टर का? सिस्टर का भी नहीं होता, उनके भी इलाज चल रहा है। जाना चाहते हो वापस घर? जी हाँ बिल्कुल, कोशिश तो है बिल्कुल। अगर आप भेज दें किसी आपको तो जाओगे वापस, माँ को मिल के आओगे? जी बिल्कुल मिल के आऊँगा, क्यों नहीं। वालदा तो सब मिल के इधर वापस ना आना, फिर माँ के पास ही रहना, उधर ही काम करना। जी हाँ बिल्कुल, फिर तो पूरी कोशिश करूँगा अपने रिश्तेदारों को जिनके पास पहले गया था 2 माह के लिए, उन्हें वो तो रखते हैं, बस खुद आ गया उस वक्त, उनसे भी मेरे नहीं बन। इंशाल्लाह आपको भेजेंगे आपके घर। जी तो इंशाल्लाह। अपनी माँ से ज़रूर मिलना। जी इंशाल्लाह, वापस नहीं आना फिर इधर, हैं? इंशाल्लाह ज़रूर। वालदा को मिलूँगा, अपने रिश्तेदारों के पास रह लूँगा। माँ को कोई मैसेज देना चाहोगे? ये करूँगा कि अपना आपका बेटा ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत। टेंशन तो ले रही होगी माँ, जाहिर सी बात है, माँ है। एक पढ़ा लिखा नौजवान जो कि हिम्मत हार चुका है और एक काम छूटने के बजाय इसने दोबारा कोशिश नहीं की। हिम्मत करो, कोई और काम करो भाई। ये हुलिया क्या अपनाया, MA पास और पढ़े लिखे और खुद इस साइड में मलंगी वाली साइड पे चले गए। बस गए भी हैं, कभी कोशिश भी की है वापस जाएं, लेकिन उतने वसाइल ही नहीं बने दोबारा कि इतने पैसे होते कि दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौट सकते। ये दिखाना नाज़रीन बहुत ज़रूरी था, उन जवानों को ये दिखाना ज़रूरी था कि हिम्मत ना हारे। अगर आपकी एक जॉब जाती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है तो तीसरी आ जाती है। अल्लाह ताला की तरफ से रास्ते खुले होते हैं, लेकिन आप हिम्मत किया करें। जिस टाइम आप हिम्मत हारना शुरू कर देते हैं तो समझ लें उधर आप वहीं बैठ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन हिम्मत मत हारे, रिज़्क तो अल्लाह ताला के हाथ में, रिज़्क देने वाला तो अल्लाह ताला है, लेकिन आप हिम्मत करेंगे तो रिज़्क भी मिलेगा। और अल्लाह ताला को वही बंदे पसंद है जो हिम्मत नहीं हारते। ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।